सो फाइनली गाइस हमने हमारा काम कंप्लीट हुआ गियर बॉक्स का। और गियर बॉक्स मैंने अब गाड़ी में सो फाइनली गाइस हम जो है स्प्लेंडर BS6 का जो है इंजन रिबिल्ड करने वाले हैं। और इसमें एक एक पार्ट जो है डिसेंबल है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये रहा हमारा पूरा इंजन का सामान जो कि हमने क्लीन करके रखा हुआ है। एक एक पार्ट इसका सब कुछ अलग रखा है। ये BS6 गाड़ी है स्प्लेंडर। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। ये रहा इसका चैम्बर, क्रैंक केस, और ये रखे इसके हेड सिलेंडर और क्रैंक। तो आप अभी आप समझे नहीं होंगे कि ये गाड़ी BS6 है या नहीं है, तो उसके लिए आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये रहा इसका ऑयल टेम्परेचर सेंसर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गाड़ी BS6 है या नहीं है। और सबसे बड़ी पहचान आपको बताता हूँ BS6 की क्या है। ये रोलर वाली प्लेट, ये भी हमारी BS6 से अलग होती, BS4 से अलग होती है BS6 की। और दूसरा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, वो है हमारा ये वाला स्क्रू हेड के अंदर लगता है। 5 नंबर के एलंकी का स्क्रू है ये, जो कि हमारी क्रैंक को कैम शाफ्ट को लॉक करता है। तो अब आप समझ गए होंगे इसके ऊपर की बातचीत कि ये कौन सी गाड़ी का इंजन है। अब BS6 का है स्प्लेंडर। तो करते हैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम गियर बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। और गियर बॉक्स के अंदर गियर बॉक्स की वजह से ये गाड़ी खोली गई थी। क्या हुआ था मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो इसका गियर था वो डैमेज हो गया था, टूट गया था। इसके कारण हमें ये इंजन खोलना पड़ा था। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक मार्क दिख रहा होगा, ये डैमेज हो गया था। इस वजह से हमें इंजन खोलना पड़ा है। तो ये इसमें 3-4 गियर ख़राब हो गए थे, ये हमने नए मंगवाए। दोनों गियर हैं और जो हमारी मेन शाफ्ट है वो। तो फटाफट इनको अनबॉक्स करते हैं, निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे जो है तीनों नए पार्ट। और मैं इनके ये हमारी मेन शाफ्ट का पार्ट नंबर है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये इसका पार्ट नंबर है और इसका ये रेट है। और दूसरा जो हमारा गियर है उसका पार्ट नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये इसका पार्ट नंबर है और ये उसका रेट है। तीसरा गियर है हमारा, ये उसका पार्ट नंबर है और ये इसका रेट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी जो मेन शाफ्ट है इसको फिट करते हैं। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको पहले क्या लगेगा। तो पहले हमारा ये छोटा वाला गियर लगेगा, फिर मैं ये गियर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा, हमारा जो मेन शाफ्ट है उसके बाद ये छोटा वाला गियर लगेगा जो कि हमारा है। तो इस गियर का जो है हम पहले इस गियर को लगाएंगे और फिर हमें एक वाशर लगाना है यहाँ पर और लॉक लगाना है। तो वाशर जो है हमारा वो ये वाला लगेगा 17 mm का, और 17 mm का ही यहाँ पर लॉक लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वाशर लगा के दिखाता हूँ और लॉक भी लगा लेता हूँ। सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर वाशर और लॉक को लगा दिया है। और अब करते हैं इसमें अगला गियर फिटिंग। तो लॉक लगाने के बाद अब लगाते हैं अगला गियर। तो हमें जो है ये वाला गियर लगाना है। और आप देख सकते हैं ध्यान से ये किस तरह का गियर है। तो ये हमें गियर यहाँ पर लगाना है। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से। इस तरह से ये गियर लग जाएगा और फिर मैं यहाँ पर लॉक लगाता हूँ। और लॉक के बाद ऊपर एक वाशर लगेगा। तो पहले लॉक लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला गियर फिट करने के बाद जो है हमें यहाँ पर एक वाशर लगाना है और ये फिर लॉक लगाना है यहाँ पर। उसके ऊपर हमें 17 नंबर का वाशर डाल देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अगला गियर, जो कि अगला गियर है हमारा ये। तो ये हमारी जो मेन शाफ्ट है उसका काम कंप्लीट हो गया। तो इसको रखते हैं साइड और फिर आउटपुट शाफ्ट को हम फिट करते हैं। तो गाइस ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट। और आउटपुट शाफ्ट में हमारा ऑलरेडी एक जो है 20 mm का वाशर और 20 mm का लॉक लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पहला गियर इधर से फिट करेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि इधर का जो गियर है उसमें जो कोई भी लॉक नहीं है। तो पहले हम इसको ऊपर का गियर फिट करते हैं। वो लगेगा हमारा ये वाला गियर, हाईएस्ट गियर है। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसका लॉक लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने लॉक लगा दिया है। अब यहाँ पर हम एक वाशर लगाएंगे और फिर गरारी को फिट करेंगे। तो मैं यहाँ वाशर और लगा के और गरारी आपको दिखाता हूँ। फिर हमें ये वाली गरारी यहाँ पर लगानी है और मैंने अंदर एक वाशर लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला। और इस गरारी को हम इस तरह से लगाएंगे अंदर। तो मैं एक बार आपको लगा के फिर दिखाता हूँ। ये हमारी इस तरह से गरारी यहाँ पर लगेगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये एक वाशर भी डालना है, फिर प्लेन वाशर जो है ये इस तरह से। और फिर हमारा ये वाला जो लास्ट गियर है ये यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और वाशर बचती है प्लेन, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब इधर का काम कंप्लीट हो जाता है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बुश लगाना है ये। फिर उसके बाद हमें गरारी यहाँ से को इस तरह से फिट करनी है ये।
और उसके बाद हमें ये एक लास्ट वाशर यहाँ पर लगाना है। तो हमारा जो गियर बॉक्स है वो यहाँ से यहाँ को कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब आती है बात स्टॉपर ड्रम की। तो स्टॉपर ड्रम को हम कैसे फिट करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने दोनों ही फोर्क निकाल के रखे हैं जो कि सिलेक्टर फोर्क है हमारे। ये इनको हम कैसे फ़िट करेंगे, दोनों एक ही साइज़ के होते हैं। ये इनकी पिन है और ये इसके लॉक हैं। तो मैं इनको फ़िट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे फ़िट करेंगे। तो गाइस सिलेक्टर फोर्क को फिट करने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे सिलेक्टर फोर्क हैं दोनों, इनको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये तो ये इस तरह से नहीं लगेंगे बल्कि ये इस तरह से लगते हैं। इनका जो काम है वो इस तरह से आएंगे। तो एक बारी मैं इनको लगाता हूँ, इनका कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता, सिर्फ ये इस तरह से लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं ऊपर नीचे लगेगा या पलट के लगेगा, नहीं, ये इस तरह से काम करते हैं और इनका साइज़ भी सेम ही होता है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से बिठाएंगे। ये सिंपल मेथड है इनका। तो मैं एक बार इनको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ लॉक। तो कुछ इस तरह से जो इनके दोनों लॉक लग जाते हैं। और ये लॉक लगने के बाद जो है अंदर बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। इनका जो काम है वो यही है। तो मैं इनको करता हूँ फटाफट ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्री, और फिर गाड़ी में लगाते हैं इसको। देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं अब जो है इसको चैम्बर में फ़िट करते हैं। सो फाइनली गाइस गियर बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया और अब करते हैं इसको चैम्बर में फ़िट। तो मैं फटाफट गियर बॉक्स को लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारा काम कंप्लीट हुआ गियर बॉक्स का। और गियर बॉक्स मैंने अब गाड़ी में गियर बॉक्स मैंने इंजन में लगा दिया। और आप लगाने के बाद जो है यहाँ से गियर को भी चेक करेंगे और लास्ट में यहाँ पर एक वाशर लगता है, वो भी लगाना है ध्यान से। तो जब हम गियर को पक्का चेक कर लेंगे उसके बाद ही हम क्रैंक को यहाँ पर फिट करेंगे। तो गियर बॉक्स एक बार लगाने से पहले एक एक गियर को बदल के आप चेक कर लें। जब मेक श्योर हो जाए कि अब गियर बॉक्स सही है उसके बाद आप चैम्बर को पैक करें। तो अब हम करते हैं इसकी क्रैंक को फिट, क्रैंक लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हमने क्रैंक शाफ्ट को फिट कर दिया और किकर शाफ्ट है उसको भी लगा दिया। गियर बॉक्स पूरा कंप्लीट फिट कर दिया। अब यहाँ पर पैकिंग लगाते हैं और चैम्बर को बंद करते हैं। किकर शाफ्ट लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक वाशर पड़ता है, वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले पैकिंग लगाता हूँ और डॉबल भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये डॉबल मिस नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले पैकिंग लगाता हूँ और इसको पैक करता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारा जो क्रैंक केस है दोनों बंद कर दिए चैम्बर को। अब करते हैं इसके हम किकर की सेटिंग। अभी क्या होता है, ये किकर के यहाँ पर स्प्रिंग डालना है और उसको मैं लॉक लगा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर एक मार्क होता है, आप ध्यान से देखेंगे ये 2 मार्क इनकी टाइमिंग होती है। मैं मिला के फिर दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 डॉट हैं और शायद अंदर का डॉट आपको थोड़ा सा दिख रहा हो। तो अंदर भी एक सिंगल डॉट होता है। तो वो डॉट इस लाइन से लाइन को मिलाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किकर लगाने के टाइम। और जब किकर शाफ्ट आपकी ठीक से काम करेगी तो उस टाइम पर ये जो गरारी है ना आपकी फ्री चलने लगेगी। और जब ये ठीक से सेट नहीं होगी तो ये इसमें टच होगी, फिर बाद में कर की आवाज़ आने लगेगी। तो ये चीज़ चेक कर लें यहाँ पर लगाने से पहले। और अब बारी आती है इसका क्लच का सामान लगाने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पंप को फिट करते हैं और गियर का सिलेक्टर लगाते हैं। तो मैं गियर का सामान लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो पहले हमें यहाँ के रोलर लगाने हैं 4-5। ये 4 हमारे गियर के रोलर है और ये इसका टाइमिंग है। तो मैं इसका फ्लोर है वो आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जो है गियर शाफ्ट को डालना है और उसके बाद हमें यहाँ का फ्लोवर लगाना है। तो मैं पहले गियर शाफ्ट लगा लिया, फ्लोवर लगा के आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फ्लोवर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अपने गियर भी चेक कर लेने होते हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस तरह से ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। और ये सब चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑयल पंप लगाते हैं। ऑयल पंप आपको लगा के दिखाता हूँ। ऑयल पंप लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा प्राइमरी गियर है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। सिंपल है। ये लगाने के बाद हमें यहाँ क्लच में फ़िट करना है। फिर तो क्लच को फिट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वाशर लगता है पहले,
तो पहले हम इस वाशर को यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर ये वाशर लगाने के बाद फिर हमें ये बुश लगाना है यहाँ पर इस तरह से। और अब मैं यहाँ का जो क्लच हाउसिंग है वो लगाता हूँ। तो ये रहा हमारा क्लच हाउसिंग, और क्लच हाउसिंग हमारा सिंपली यहाँ पर लग जाएगा। क्लच हाउसिंग लगाने के बाद यहाँ पर एक बहुत पतला वाशर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो होता है हमारा ये वाला वाशर। तो हमें ये यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ पर सेट करना है। और अब इसके बाद हमने इस हाउसिंग को लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो टूटे हुए वाशर हैं 2, ये हमें यहाँ पर लगाने हैं इस तरह से। और दोनों वाशर को जब हम यहाँ पर लगा देंगे तो उसके बाद हमें जो इसका कॉलर है, ये कॉलर हमें यहाँ पर फिट करना है। तो इस तरह से जब हम इसको फिट कर देंगे तो हमारा जो हाउसिंग है वो लॉक हो जाएगा, ऊपर की साइड नहीं आएगा। अब इसकी क्लच डिस्क को सेट कर दें, मैं आपको दिखाता हूँ क्लच डिस्क। तो क्लच डिस्क भी हम जो है इसमें ओरिजिनल ही डाल रहे हैं, हीरो की, आप देख सकते हैं। और जो प्रेशर प्लेट है वो भी सारे पार्ट्स हमने हीरो के ही डाले हैं, जो भी डाले हैं। तो इनको सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्लच डिस्क लगाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस तरह से ऑयल लगाना है यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, पहले क्लच डिस्क को लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको उल्टा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक जो हमारी स्टील प्लेट है इसको फिट करेंगे, इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम क्लच प्लेट को लगाएंगे और इसको भी हम जो है इस तरह से उल्टा करेंगे। और फिर हम एक स्टील प्लेट को लगाएंगे। फिर हम ऑयल को लगाएंगे। फिर हम जो है एक क्लच प्लेट लगाएंगे और फिर हम उसको इस तरह से उल्टा करेंगे। फिर हम एक स्टील प्लेट को लगाएंगे। फिर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से। फिर हम जो क्लच प्लेट को लगाएंगे और फिर इसको हम उल्टा कर देंगे। फिर हम इसको यहाँ पर सीधा करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ का जो हमारा सेंटर है उसको लगाएंगे इस तरह से। तो फाइनली गाइस, जो हमारे क्लच है वो कंप्लीट हो गया। तो अब क्लच को लगाते हैं हाउसिंग के अंदर और फिर हाउसिंग के अंदर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो क्लच हाउसिंग में लगाने के बाद जो कुछ इस तरह से फिट होती है सारी प्लेटें, जो है बड़े वाले गैप में और एक प्लेट छोटे वाले गैप में। ये करने के बाद हमें यहाँ का नट टाइट करना है। मैं एक बार नट टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस, यहाँ पे हमने जो इसको कंप्लीट कर दिया। और अब इसके अंदर जो है स्प्रिंग लगाते हैं हम। और स्प्रिंग लगाने के बाद इसकी प्लेट को सेट करेंगे। ये रही इसकी प्लेट, इसके 4 स्क्रू। तो उसको मैं लगा के और टाइट करके आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर हमारा जो है क्लच का काम कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे की ट्रे को लगाते हैं। ये प्लेट हम यहाँ पर फिट करेंगे इसको इस तरह से। और इसके फिर 8 नंबर के 2 बोल्ट हैं, उनको हम सेट करके टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, इसके अंदर ना एक हॉल होता है और आप ध्यान से देखेंगे तो हॉल जो है क्लीन होना चाहिए इसकी तरह। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। देखिए, क्लीन है हॉल। तो ये हॉल जो है जब क्लीन होता है तो उससे क्या होता है, ये ऑयल को सर्कुलेट करता है पूरे इंजन में, चारों साइड फेंकता है ऑयल के लिए। तो हमने इसका ऑयल क्लीन कर लिया। अब इसको पैक कर दें, यहाँ पर बोतल लगा के इसका फिट कर दें। सो फाइनली गाइस, हमने जो बैलेंस व्हील को जो है पक्का टाइट कर दिया है। और अब लगाते हैं यहाँ पर पैकिंग और इसकी प्लेट को फिट करते हैं। सो गाइस, हमने प्लेट को जो टाइट कर दिया। और अब ये रहा हमारा सेक्शन फ़िल्टर। तो हम इस सेक्शन फ़िल्टर को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। और ये लगाना बड़ा ज़रूरी है। और हर थर्ड सर्विस में ये क्लीन भी करना चाहिए। क्लच कवर खोल के कंपनी करती है इसको। तो आई होप यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका। पहले मेक श्योर करने के सारा काम कंप्लीट हो गया है। और फिर इस कवर को बंद कर दें। तो उससे पहले हमें यहाँ डबल लगानी है और पैकिंग लगाना है। तो डबल पैकिंग लगा के फिर आपको दिखाता है। सो फाइनली गाइस, यहाँ का सारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम बंद करते हैं इसका क्लच कवर। सो फाइनली गाइस, हमारा क्लच का काम कंप्लीट हो गया और हमने क्लच को पैक कर दिया। और करते हैं इसका मैग्नेट की तरफ का काम। सो गाइस, अब करते हैं हम इसका जो है मैग्नेट कवर के लिए फ़िटिंग कंप्लीट। तो इधर क्या क्या सामान लगता है, कैसे कैसे लगता है, उसकी सारी जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जो हमारा टेंशनर पंप है वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट लगती है, उसको हम लगाएंगे। और हमारी जो यहाँ पर क्लैंप है वो लगाएंगे। एक हमारा रोलर है वो लगेगा, टाइमिंग चेन डालेंगे। और इधर का सारा काम कंप्लीट करते हैं। पहले सामान निकाल कर रखते हैं कौन कौन सा लगाना है। सो गाइस, सबसे पहले ये यहाँ पर एक क्लैंप लगता है और मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लैंप किस तरह से लगता है। तो ये क्लैंप कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लगता है यहाँ पर। और इसका एक बोल्ट है, ये 5 नंबर के एलएनटी का, वो यहाँ पर लगता है।
पर ये इस तरह से लगता है। मैं इसको टाइट करके दिखाता हूँ। सो गाइस फिर हम ये वाला रोलर यहाँ पर लगा रहे हैं और ये रोलर अंदर की तरफ लगता है इसमें, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। और इसको लगाने के बाद हमारा यहाँ पर एक स्क्रू है 5 नंबर की एलंकी का, वो हम लगाएंगे। इस तरह से मैं एक बार इसको टाइट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर फ्री भी होना चाहिए इस तरह से। तो मैं इसको टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये जो हमारा ये पत्ती होती है जो चैन को टाइट करती है, उसमें एक रोलर लगता है पुश, तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। और ये वैसे तो ये लॉक होता है, लेकिन ये हमें निकालने के बाद इसको रिप्लेस करना है। मैं एक बार इसको निकालता हूँ और फिर आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने इसको निकाल दिया और ये रहा इसका कैप, जो लॉक का कैप है वो, ये इसका कैप है यहाँ पर इस तरह से। तो इसको जब भी आप लगाएं तो थोड़ा सा लॉक टाइट लगाने के बाद ही लगाएं, क्योंकि ये ऐसा ही लगता है, इसके अंदर कोई थ्रेड वगैरह नहीं है, तो ये निकलने का चांस है। तो इसको थोड़ा सा थ्रेड लॉक लगा के फिट करेंगे तो ये निकलेगा नहीं है। तो मैं इसको थ्रेड लॉक लगा के पैक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने इसको पैक कर दिया और अब लगाते हैं इसको गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये रही टाइमिंग चेन, और टाइमिंग चेन को फिट करते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा टेंशनर पंप, तो हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं और फिट करके नीचे का बोल्ट लगा के फिर इसको पैक करते हैं। अब इतना डालने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले जो है मोटर को फिट करना है, और मोटर फिट करने के बाद हम इसका मैग्नेट फिट करेंगे। तो पहले मोटर लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब हम कवर लगाएंगे बाद में, जब हम यहाँ का टाइमिंग सेट कर लेंगे। तो अब करते हैं हेड और सिलेंडर को फिट। मैं सिलेंडर हेड को फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने सिलेंडर फिट कर दिया है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सिलेंडर को शॉर्ट वाई फिट कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर PDF दिखा देता हूँ, आप देख करके फिट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से फिट किया हुआ है सिलेंडर को, ठीक है। तो गाइस अब फिट करते हैं हम इसका हेड, और हेड हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब इसके वाल्व को फिट करते हैं, और ये रहे हमारे ग्राइंड किए हुए वाल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड में हमें यहाँ पर वाल्व सी लगानी पड़ेंगी, और अंदर के जो है वाशर हैं 2, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सीटी स्प्रिंग वाशर है, तो ये 2 लगाने हैं। पहले मैं इनकी वाल्व सील को फिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने जो अंदर जो हेड वाल्व सील और जो सीटी स्प्रिंग वाशर है उनको लगा दिया, और अब वाल्व को फिट करके अंदर का लॉक लगाते हैं। सो गाइस ये वाली स्प्रिंग यहाँ पर फिट करनी है 2, तो मैं पहले एक स्प्रिंग को डाल लेता हूँ, फिर हमारी छोटी वाली स्प्रिंग डलेगी, हम उसको भी यहाँ पर लगा लेंगे। फिर हम इधर की साइड जो है स्प्रिंग को फिट करेंगे इस तरह से, फिर हम छोटी वाली स्प्रिंग को भी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप लगेंगे 2, ये कैप रहा एक, यहाँ पर कैप लगेगा, और उसके बाद ये हमारे लॉक लगेंगे 2। तो मैं इनको लगा के और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा हेड का काम जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया, और अब हम इसके अंदर कैम शाफ्ट को फिट करते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ कैम शाफ्ट। तो ये रही हमारी कैम शाफ्ट, इसको फिट करते हैं। यहाँ से सिंपल ये फिट हो जाती है। कैम शाफ्ट फिट करने के बाद आपको इस तरह से ये एक लॉक नट है जो कि कैम शाफ्ट को लॉक करता है। तो ये नट आपने यहाँ पर लगाना है, स्क्रू एलंकी का। इस तरह से, तो इसको मैं टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। फिर हमारे ये जो दोनों रॉकर हैं, ये रॉकर सेट करने होते हैं। मैं एक बार ही रॉकर लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ का काम कंप्लीट हुआ। अब हम लगाते हैं इधर वाली प्लेट और उसका पैकिंग लगा के इसको पैक करते हैं। सो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट हुआ। अब हेड को करते हैं गाड़ी में फिट, और इसकी जो वाल्व की क्लियरेंस है वो हम लास्ट में करेंगे। एकदम हेड को कंप्लीट टाइट करने के बाद तो गाड़ी में लगाते हैं हेड को। सो फाइनली गाइस यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हैं मैंने इसका टाइमिंग भी सेट कर दिया है। और अब टाइमिंग की श्योरिटी करवाता हूँ आपको। ये कवर लगाने के बाद, तो पहले मैग्नेट कवर लगाते हैं और आपको टाइमिंग की श्योरिटी करवाते हैं, ठीक है। तो गाइस टाइमिंग हमने इसका चेक कर लिया, और अब हम करते हैं इसकी जो प्लेट है इसको बंद, और इसके टैपेट सेट करेंगे। वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे सेट करते हैं टैपेट। तो सबसे पहले ये जो प्लेट है इसको बंद कर देते हैं। तो फाइनली गाइस हमने जो है हेड की क्लियरेंस जो है वाल्व की वो कंप्लीट कर दी है, और अब गाड़ी का जो है पूरा काम हो चुका है। इंजन को करते हैं गाड़ी के अंदर फिट, और देख करके स्टार्ट आपको सुनवाते हैं इसकी फाइनल टेस्ट आवाज़। तो पहले गाड़ी को इंजन को इंस्टॉल करते हैं गाड़ी के अंदर। सो फाइनली गाइस जिस गाड़ी का हम इंजन फिट कर रहे थे वो देखो कंप्लीट हो गया इंजन, और अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट।
तो इस गाड़ी का हम फाइनल टेस्ट करवाएंगे। अब आपको गाड़ी वॉश कराने के बाद उसी टाइम गाड़ी की आवाज़ चेक कराएंगे। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया और अब गाड़ी हमने वॉश वगैरह करवा दिए और अब इस गाड़ी का आपको साउंड चेक करवाते हैं फाइनल टेस्ट। तो चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आपने गाड़ी की आवाज़ सुन ली। आपको आवाज़ कैसी लगी गाड़ी की? क्या बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एकदम जेन्युइन आवाज़ हो गई है गाड़ी की, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम जैसे कंपनी टाइप आती है आवाज़ वही हो गई है। और मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।